नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य। ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हमारे साथ है SNGT यानी कि श्री नासिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के ओनर यानी कि मिस्टर चिराग कटीरा सर। एज अ ट्रांसपोर्टर गाड़ियों की देखभाल करना जितना वर्कशॉप्स का जिम्मेदारी होता है, उतना भी ट्रक्स के जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी गाड़ियों में क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स गाड़ियों में आ रहे हैं, तो एज अ ट्रांसपोर्टर उनकी गाड़ियों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके आगे बात करेंगे मिस्टर चिराग सर। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि एज अ ट्रांसपोर्टर उनको अपनी गाड़ियों में क्या क्या सुविधा चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम चिराग कतीरा है और मैं SNGT ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। एंड SNGT इज़ ऑल्सो नोन एज श्री नासिक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग ये इंडस्ट्री में पिछले 32 साल से है। द कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1991 बाय माई फादर। और जैसे कि आपको मैं बताऊं, मेरे फादर खुद एक ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, तो मैं एक ट्रक ड्राइवर का बेटा हूं। और मेरा जो बचपन है वो काफ़ी ट्रकों के साथ बीता है। जैसे कि हमने हमारे फादर को ट्रक चलाते हुए देखा, एंड देन ही बिकेम अ मैनेजर इन द ट्रांसपोर्ट कंपनी, एंड फिर उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट की अपने भाइयों के साथ। तो मेरा जो बचपन था, जहाँ पे मेरे दोस्त छुट्टियों में यहाँ वहाँ घूमते थे, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई बिल्डिंग में यहाँ वहाँ खेलते थे, और मैं और मेरे भाई हम लोग ट्रक के अंदर खेलते थे। हम लोग ड्राइवर खेलते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि जहाँ पे आई वॉज लाइक वॉट इन 4th स्टैंडर्ड का हमारा वेकेशन था, तो हम लोग ड्राइवर खेलते थे। एंड वी यूज्ड टू गो ऑन ट्रिप्स विद ड्राइवर। जैसे कोई ड्राइवर डिलीवरी करने जा रहा है तो ट्रक के अंदर बैठ के हम चले गए कंपनी के अंदर। कभी कोई ड्राइवर कोई शॉर्ट रूट डिलीवरी करने जा रहा है आसपास के कुछ 20-25 किलोमीटर में, तो यूज्ड टू गो विद हिम, चले जाओ वहाँ पे डिलीवरी के लिए। सो हमारा बचपन काफ़ी ट्रक के साथ गुजरा है और वी हैव वेरी गुड मेमोरीज विद ट्रक्स। इसके लिए तो मतलब जैसे कि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, हम खुद एक ट्रकों में हम बड़े हुए हैं, मैं कह सकता हूँ। तो हमने जो देखा है कि विथ ट्रेंड ज़माने के साथ हर जगह पे बदलाव हो रहा है। हमारे सेलफोन्स को जब आप देखेंगे तो हर साल नया सेलफोन आ रहा है। एवरी 6 मंथ्स टेक्नोलॉजी अपडेट आ रहा है। हम खुद हर साल हमारा सेलफोन अपडेट करते हैं। फिर हम पैसेंजर कार्स की बात करें तो इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतने अपडेट्स आ रहे हैं। हर 6 महीने में, हर साल में फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा है और इतना अपग्रेडेशन मिल रहा है, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स है। और हमारी ट्रकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज अगर जो हमारी ट्रकों में आप देखिए तो हमारी ट्रकों में एयर बैग नहीं है, हमारी ट्रकों में सीट बेल्ट का कोई सेंसर नहीं है। तो ऐसे सारे सिक्योरिटी फीचर्स हमारी ट्रकों में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अगर जो हमारा ट्रक ड्राइवर भाई सीट बेल्ट ना लगाए तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि पैसेंजर कार्स में पहले 2 एयरबैग थी, अब 4 आ गई, अब 6 के लिए ऑलरेडी चालू है। कई सारी गाड़ियों में तो 8-8, 10-10 एयरबैग भी है, 12 एयरबैग भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों की जान कीमती नहीं है, आज उनकी जान की वैल्यू कीजिए। आज ट्रांसपोर्ट इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। आज हमारे देश में कोई भी टेंजिबल और विजिबल चीज़ है, उसको चाहिए है ट्रांसपोर्ट। आज आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कीजिए, उसे चाहिए ट्रांसपोर्ट। आपको हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट चाहिए, और ये ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है हमारा ट्रक ड्राइवर भाई। तो हमारे लिए सबसे कीमती, हमारे देश को चलाने वाला वो है हमारा सड़क का सिपाही। तो उसकी जान की परवाह करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी OEMs ये वीडियो को देखें कि आज की तारीख में हमारे ट्रक के अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़रूरी है। हमें एयरबैग्स हमारी ट्रकों में चाहिए, हमें सीट बेल्ट सेंसर्स चाहिए। जो हमारा ट्रक ड्राइवर भाई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी गाड़ियों में, और जैसे कि रेयर व्यू मिरर में कुछ फीचर्स होते हैं, हमारे पास पार्किंग सेंसर्स होते हैं, बैक कैमराज होते हैं। आजकल देखिए तब नई जो न्यू जनरेशन कार्स है उसके अंदर आप देखेंगे कि साइड मिरर्स में भी कैमरा है, जैसे 360 व्यू आपको दिखाई दे रहा है व्हेन यू ड्राइविंग द कार। तो ये सारे फीचर्स हमारी ट्रकों में क्यों नहीं? आज हमारी ट्रकें कोई सस्ती नहीं है। आज हमारी ट्रकें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की ट्रकें आती है, तो इनमें ये फीचर्स क्यों नहीं दिया जाता है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि लोग इनकी जान की वैल्यू समझे। ये हमारे सड़क के सिपाही है। आज ये दिन रात ना देखे, पूरा टाइम ट्रक में रहते हैं। हम तो फिर भी, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर कार्स है हमारी, हम तो फिर भी X to Y रूट जाने के लिए सफ़र करते हैं और फिर अपने घर पे जाके चैन से सोते हैं। ये ट्रक ड्राइवर भाई तो पूरा दिन ट्रक के अंदर ही जीते हैं। इनका घर ये ट्रक हैं। ये खाना पीना सोना सब कुछ ट्रक के अंदर करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी और भी कुछ डिमांड्स है और भी कुछ रिक्वेस्ट है। सिर्फ OEMs का ही रोल नहीं है इसके अंदर सरकार का भी काफ़ी बड़ा रोल है।
जहाँ पे अगर जो आप देखेंगे तो एक ट्रक के ऊपर हम लोग 28% GST देते हैं। उसके बाद 30,000 करोड़ हमने अब तक रोड टैक्स दिया है। तो हम सरकार को वही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जो 30,000 करोड़ हम आपको रोड टैक्स अपफ्रंट दे रहे हैं, बाद में हर एक ट्रक के ऊपर, ट्रकों की अलग अलग कीमत होती है, किसी की 25 लाख है, कोई 30 लाख वाली आती है, कोई 50 लाख वाली आती है। तो अगर जो हम आपको 28% हम आपको GST दे रहे हैं तो उसके सामने हमें कुछ फैसिलिटीज़ दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर देश में हर जगह पे ड्राइवर को स्लीपिंग पैड्स होते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ है, एम्बुलेंस फैसिलिटी है। आज हमारे हाईवे पे हमारे ट्रक ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं है। ना अच्छा खाने की सुविधा है, ना सोने की सुविधा है, ना उन्हें नहाने की सुविधा है, ना कोई सैनिटाइजेशन की कोई सुविधा उन्हें वहाँ पे मिलती है। तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि गवर्नमेंट एटलीस्ट नेशनल हाईवेज़ पे कुछ अच्छे ढाबे रखे। हम पैसे देने तैयार है, पर एटलीस्ट उन्हें अच्छा हाइजीन खाना मिले, एक हाइजीनिक जगह हो जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया गया हो, जहाँ पे वो ठीक से सैनिटाइजेशन कर सके। एक अच्छे से उनको स्लीपिंग बैग या रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे ट्रक ड्राइवर 200 किलोमीटर पार करके आकर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करे। तो अगर जो आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोड एक्सीडेंट होते हैं ट्रक ड्राइवर्स के बिकॉज ऑफ फटीग। और ड्राइवर कहीं भी यहाँ वहाँ सो नहीं सकता है बिकॉज हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा डर होता है माल चोरी हो जाना या रास्तों में कोई इन्हें लूट लेता है। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे कि ट्रक ड्राइवर हाईवे पे सोया है और उसे चाकू दिखा के पैसे लूट लिए गए, उसका माल चोरी कर लिया गया या उसे मार पीट करके भगाया गया और पूरा का पूरा ट्रक चोरी हो गया। तो उसी डर से हमारे ट्रक ड्राइवर भाई रास्ते पे कहीं पे सोते नहीं हैं और वो बेचारे रात भर कितना भी लॉन्ग रूट हो वो चलते जाते और काफ़ी सारे फटीग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं या औरों की भी जान रिस्क में आ जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी गवर्नमेंट, ये हमारी डिमांड है जो हमें लगता है हमारा हक है, क्योंकि हम लोग अपफ्रंट गवर्नमेंट को इतना टैक्स चुका रहे और आज हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ ट्रक है और इस 1 करोड़ ट्रक के ऊपर 20 करोड़ लोग को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आज हमारा इतना बड़ा व्यवसाय है, आज हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। तो सरकार को डेफिनेटली इन ट्रक ड्राइवर भाइयों की जान की परवाह करनी चाहिए और इनके लिए एटलीस्ट स्लीपिंग पैड्स और एक अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ साथ में OEMs को, जो मैंने कहा कि सेफ्टी फीचर्स अगर जो आप हमारी पैसेंजर कार्स में दे रहे हो तो हमारी ट्रकों में क्यों नहीं, हमारी ट्रकों में भी हमें एयरबैग चाहिए, हमें सेंसर्स ऐसे चाहिए जहाँ पे हमारी ट्रक किसी ऑब्जेक्ट के करीब आ रही है या आगे वाली ट्रक या आगे वाली कार या कोई भी चीज़ के पास आ रही है तो उसे एक बीप नॉइज़ दिया जाए जहाँ से उसको अलर्ट मैसेज पहुँचे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के काफ़ी पास आ गया हूँ। बाद में अगर जो ड्राइवर चलाते चलाते थोड़ा सा फटीग है, थोड़ा सा स्लीपी है, तो स्लीप सेंसर डाला जाए हमारे ट्रकों में जहाँ पे अगर जो ड्राइवर का बिहेवियर थोड़ा अनईजीनेस वाला है, थोड़ा राइट बिहेवियर नहीं है, तो सेंसर बीप हो जाए और जहाँ पे उसको अलर्ट किया जाए, उसके ओनर को अलर्ट किया जाए कि ड्राइवर थोड़ा स्लीपी कंडीशन में है। इस तरीके के फीचर्स हमारे ट्रकों में आएंगे तो हमारा टर्न अराउंड टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, हमारे एक्सीडेंट्स काफ़ी घट जाएंगे और डेफिनेटली अगला जनरेशन ट्रक ड्राइवर बनने आएगा। और मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो के द्वारा कि जो भी इसे देख रहा है कि प्लीज़ ट्रक ड्राइवरों को सम्मान दीजिए। आज ये वो सड़क के सिपाही है जो अपनी जान की परवाह ना किए, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे स्टेट की सेवा कर रहे हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। आज कोरोना काल में हमें उनकी अहमियत पता चली है, जबकि ये तो कई सालों से, कई डेकेड से हमारी जानें बचा रहे हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम हॉस्पिटल में दवाइयाँ पहुँचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचाना, डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें हमारे घर तक पहुँचानी, दुकानों तक पहुँचानी, हमारे घर तक दूध पहुँचाना, काफ़ी सारी चीज़ें ये सब हमारे ट्रक ड्राइवर भाई करते हैं। तो हमें डेफिनेटली इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है और उन्हें हो सके तो एक स्माइल दीजिए और उनकी इज़्ज़त बढ़ाइए, कि ना कि उनको आप नकारे। मैं यही आशा करता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू आप सभी ये चीज़ को समझे, हमारे ट्रक ड्राइवर भाइयों की अहमियत को समझे और आज के बाद आप सभी उन्हें रिस्पेक्ट दें और हो सके तो उन्हें अपने गले लगाएं। धन्यवाद।